अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज हम आपको पहले ही बता दिए थे कि हम टेस्ट लेने वाले हैं सिविक्स के दूसरे नंबर चैप्टर का, ठीक है ना। आज हम आप लोगों का टेस्ट लेने वाले हैं सिविक्स के दूसरे नंबर चैप्टर का, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो सबसे पहले तो आप लोग हमें यह बताइए कि क्या आप लोग तैयार हैं इस टेस्ट के लिए? जल्दी से बताइए, क्या प्यारे बच्चे आप लोग इस टेस्ट के लिए तैयार हैं? अगर यस तो बता दीजिए कि हाँ सर हम तैयार हैं। जल्दी से प्यारे बच्चे आप लोग बता दीजिए कि हाँ सर हम तैयार हैं। ये जो चैप्टर है ना, ये हम ऑलरेडी समाप्त कर दिए थे आज से कुछ दिन पहले, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ था, तो हम सोचे कि भाई क्यों ना आज ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाए। और कल जो है वो केमिस्ट्री के पहला नंबर चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। तो कल आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा, समझ गए। कल हम केमिस्ट्री के पहला नंबर का टेस्ट लेंगे, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। सबसे पहले तो आप लोग जल्दी जल्दी से प्यारे बच्चे कमेंट करिए और तेजी के साथ कमेंट करिए, ठीक है ना। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए और तेजी के साथ कमेंट करिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, ठीक है ना। आज का ये क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, काफी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो फिर आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा पहले आप लोग शेयर करिए, ठीक है ना। क्लास को जल्दी से प्यारे बच्चों और ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतने ज्यादा बच्चा जुड़ेगा, और उतना ज्यादा बच्चा जुड़ेगा तो उतना ही ज्यादा आपको मजा आएगा प्यारे बच्चों क्लास करने में। और आज का ये जो टेस्ट है ना, ये काफी शानदार टेस्ट होने वाला है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो चलिए भाई जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर करिए, ठीक है। चलिए क्लास को शेयर करिए आप लोग बाबू जल्दी से। चलिए थोड़ा फटाफट से प्यारे बच्चे आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए, क्योंकि आज का ये क्लास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। क्लास को थोड़ा आप लोग शेयर करिए बाबू जल्दी से। आप लोग क्लास को थोड़ा जल्दी से शेयर कर दीजिए। आज एकदम ओरिजिनल पावर ऑफ टारगेट बोर्ड दिखना चाहिए, ठीक है ना। और आज सिविक्स का जो दूसरा नंबर चैप्टर है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। क्या है बाबू? सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ये हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं, ठीक है ना। इसका टेस्ट लेने वाले हैं, तो फिर इसके लिए देर नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लोग एकदम तैयार रहेंगे, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग एकदम तैयार रहिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चे, हम तैयार हैं और आप लोग भी जल्दी से तैयार हो जाइए। और ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच में नहीं एडमिशन लिए हैं, वो सभी बच्चे इस टॉपर बैच में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि यहीं पर आप लोगों को पूरा पढ़ाई होने वाला है। ये प्यारे बच्चे आप लोगों का रहा सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। तो चलिए एक बार सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, और कम से कम 1100 बच्चे हो जाएंगे ना, तभी हम क्लास को आज शुरू करेंगे। तो जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ तैयार है, ठीक है ना, तैयार है ना सभी बच्चे? बिल्कुल। तो चलिए क्लास को हम लोग आज क्या करते हैं, शेयर करते हैं। शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। यहां पर हम लोग सिविक्स का दूसरा नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, तो एक एक करके ना हम लोग सभी को देखेंगे।
पहला नंबर क्वेश्चन से प्यारे बच्चे हम लोग देखना शुरू करते हैं और अंतिम तक हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। पहला से लेकर के अंतिम तक आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बाबू दिखाई दे रहा है। जल्दी से आप लोग बताइए पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे दे पाते हैं। जल्दी से बताइए, पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए जल्दी से। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? जवाब दीजिए, क्या होगा? फटाफट से जवाब दीजिए। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। ए नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जो ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं कि गुरुजी 1959 ईस्वी? पहला का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। पहला का ए नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं? जवाब दीजिए। पहला का ए नंबर ऑप्शन सभी बच्चों का सही है? अरे कितने बच्चों का सही है भाई, जल्दी से बताइए ना। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है, तो जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। और चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन संघ सरकार का उदाहरण है। जवाब दीजिए आप लोग कि संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? फटाफट से जवाब दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे देते हैं। बहुत कम बच्चे भाई क्लास में जुड़े हैं, ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है, समझ गए ना? तो क्लास को थोड़ा आप लोग शेयर करिए। ठीक है ना? जल्दी जल्दी से बाबू क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए और बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अमेरिका। जो बच्चे दूसरा का ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब की, ये कहां की गई? भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहां की गई? आप लोग को यही बताना है, फटाफट से जवाब दीजिए। हाँ, थोड़ा आप लोग का कमेंट बहुत स्लो आ रहा है, समझ गए ना? एक बच्चे जिनको हम पढ़ा चुके हैं ये चैप्टर, उन बच्चों का कमेंट अगर इतना स्लो आए तो ये अच्छा संकेत नहीं है। जिन बच्चों को हम ये चैप्टर पूरा पढ़ा चुके हैं, अगर वैसे बच्चों का अगर इतना खराब कमेंट आ जाए, इतना स्लो कमेंट आए, तो ये अच्छा बात नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग अपना स्पीड बढ़ाइए और बताइए सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहां किया गया था? तीसरा नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा बाबू? ध्यान रखिएगा, जवाब होगा यहां, कहां? चेन्नई में। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब क्या है? बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जवाब दीजिए। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? जवाब दीजिए फटाफट से, फटाफट से जवाब दीजिए आप लोग कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो क्या होगा सही जवाब? 1946 ईस्वी। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन जवाब दे रहे हैं उनका एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइए, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? 5वां नंबर क्वेश्चन। आज देखना यह भी है कि कौन बच्चे सबसे ज्यादा सही जवाब देते हैं, ठीक है ना? आज हमें यह भी देखना है कि कौन बच्चे सबसे ज्यादा सही जवाब देते हैं। जो बच्चे आज सबसे ज्यादा सही जवाब देंगे मतलब वो प्रॉपर रिवीजन कर रहे हैं। और हम आपको बोले थे कि आपको बहुत जल्द प्यारे बच्चों रिवीजन का एक वीडियो देने वाले हैं, ठीक है ना? रिवीजन का एक वीडियो हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो बताइए पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो जवाब होगा प्रमुख होता है, ठीक है ना? 5वां का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। क्लियर है बाबू? 5वां का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? 6 नंबर क्वेश्चन बताइए। छठा नंबर क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? याद रहेगा, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो छठा नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? बोलिए जल्दी से। छठा नंबर क्वेश्चन का जवाब होगा चंडीगढ़। 6 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा,
ठीक है ना, 6 का सी नंबर सही जवाब होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन बताइए। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितना है? जवाब आपको देना है बाबू, तो जल्दी से जवाब दीजिए। नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या, तो जवाब होगा 42। डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे डी नंबर ऑप्शन सही जवाब दे रहे हैं उनका भाई सही है, अन्यथा अगर आप गलत जवाब दे रहे हैं तो फिर गलत है। क्लास को आप लोग थोड़ा लाइक भी कर दीजिए। दोपहर वाली क्लास में कैसे भाई ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं, शाम वाली क्लास में आप लोग को क्या होता है? इससे अच्छा तो दोपहर वाला क्लास है, इससे अच्छा तो दोपहर वाला क्लास है, बताइए। इससे अच्छा तो बच्चे दोपहर वाली क्लास में ज्यादा जुड़ते हैं। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए अब आप लोग। पंचायती राज व्यवस्था, ये कहां गया जी? 8वां नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुआ? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां से शुरुआत हुआ था? तो जवाब क्या होगा? पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था राजस्थान से। 8वां का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? 9वां नंबर क्वेश्चन बताइए, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो 9वां का जवाब क्या होगा? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो जवाब होगा कि ग्राम पंचायत का सचिव होता है पंचायत सचिव। ठीक है ना, आपको बताए थे ना कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव होता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, सेम यही सवाल मेरे ऑफलाइन कोचिंग में भी आया था, बहुत अच्छी बात है। अगला बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? आप लोग को यह जवाब बताना है। जवाब बताइए, संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है? तो जवाब होगा संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। याद रखिएगा, संघीय व्यवस्था में कैसी सरकार होती है? दोहरी सरकार होती है, याद रखिएगा। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या, तो मौलिक अधिकार हम आपको कितने बताए थे? जल्दी से जवाब दीजिए। तो आपको हम मौलिक अधिकार 6 बताए थे ना, तो ये जवाब होगा। देखिए भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? 6, तो 11 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान के द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या, राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? जवाब क्या होगा? आप लोग फटाफट से जवाब दीजिए। जवाब क्या होगा बाबू? राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 राष्ट्रीय भाषा है जिसको संविधान के द्वारा मान्यता दिया गया है। याद रहेगा ना, 22 राष्ट्रीय भाषा है जिसको संविधान के द्वारा मान्यता दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? बताइए, केंद्र शासित क्षेत्र कौन नहीं है? जवाब दीजिए आप लोग। इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, पुदुचेरी है और लक्षद्वीप भी है। तो जवाब होगा ए नंबर, 13 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों की, ये केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों की संख्या बताइए। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में? अच्छा, इसका जवाब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बताइए तो भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जवाब दीजिए। भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जवाब क्या होगा बाबू? भारत में वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जवाब दीजिए। ऐप पर हम टेस्ट अपलोड करवा देते हैं, चैप्टर वाइज जितना भी टेस्ट है ना, हम सब प्यारे बच्चे अपलोड करवा देते हैं। समझ गए ना? एप्लीकेशन पर हम पूरा टेस्ट अपलोड करवा देते हैं। कम से कम हम अपनी सब्जेक्ट का तो पूरा करवा ही देंगे। समझ गए ना? और कोशिश करेंगे कि आज ही करवा दें तो बेहतर होगा। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना? सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए, निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? ग्राम कचहरी का अंग कौन नहीं है प्यारे बच्चों?
ये आपको बताना है। देखिए मुखिया ये ग्राम पंचायत होता है प्यारे बच्चे, ग्राम कचहरी का नहीं होता है, तो मुखिया 15 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है ना, जो बच्चे 15 का ए ऑप्शन बता रहे हैं ना उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला बताइए 16 नंबर, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए आप लोग, 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए आगे बताइए आप लोग, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, जल्दी से बताइए संघीय व्यवस्था में सरकार कैसी होती है प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वो एक दलीय कि द्विदलीय, जवाब होगा संघीय व्यवस्था में बहुदलीय होता है। संघीय व्यवस्था में बहुदलीय, बहुदलीय बताए थे ना, जिसमें बहुत सारा दल एक साथ मिल करके अगर सरकार बनाता है तो उसको बहुदलीय कहते हैं, बताए थे ना आपको। तो संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होता है। 16 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब 17 नंबर क्या कह रहा है, बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। बिहार के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो बताइए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, बिहार में कितना प्रतिशत आरक्षण का अधिकार है महिला को। तो याद रखिएगा बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्यारे बच्चे, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देश में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। बताइए विश्व के करीब कितने देश में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी जल्दी से जवाब बता दीजिए, विश्व के कितने देश में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है, जवाब दीजिए क्या होगा सही जवाब। और क्लास को थोड़ा आप लोग शेयर करिए, अभी भी बहुत कम बच्चे हैं जो क्लास को शेयर किए हैं, बहुत कम बच्चे, तो आप लोग थोड़ा सा बाबू क्लास को और ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, बताइए वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है। तो जवाब होगा लगभग 25 देशों में। 28 का ए नंबर ऑप्शन सही, सॉरी 18 का ए नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बता दीजिए, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। कितने, बिहार में कितने आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान है। बताइए बिहार में कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है, जवाब दीजिए जल्दी से। जवाब कितना होगा 5000, याद रहेगा ना 5000 बाबू, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति का चयन होता है, 19 का सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित करके नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया। 20वां नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, ठीक है ना, 20वां नंबर क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित करके नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त किया। आपको बताए थे प्यारे बच्चे कि स्थानीय स्वशासन जो ग्रामीण स्वशासन है वो तो 73वां संशोधन में हुआ था, और जो नगरीय स्वशासन, ये जो नगरीय शासन व्यवस्था है ये 74वां संशोधन में हुआ था। तो 20वां का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे 20वां का डी ऑप्शन बताए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, समझ गए ना। अच्छा, बच्चे पूछ रहे हैं गुरुजी टोटल क्वेश्चन कितना है, आपको बता देते हैं। टोटल प्यारे बच्चे मात्र 50 क्वेश्चन है, मात्र 50 क्वेश्चन है, समझ गए ना, टोटल 50 क्वेश्चन है। आगे 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी। बताइए भारत में कुल कितनी देशी रियासतें थी, हमारा भारत देश कितने देशी रियासतों में बटा हुआ था। क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, हमारा भारत देश कितने देशी रियासतों में बटा हुआ था। तो जवाब क्या हो जाएगा जी 563 देशी रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था। आगे बताइए 22वां नंबर, पंचायती राज्य प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से शुरू हुआ। यानी कि पंचायती राज समिति, ये पंचायती राज प्रणाली जो है वो राजस्थान के किस जिले से शुरू हुआ था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना,
पंचायती राज प्रणाली राजस्थान के किस जिले से शुरू हुआ था? तो जवाब होगा पंचायती राज प्रणाली जो है वो ध्यान रखिएगा नागौर जिला से शुरू हुआ था। 22 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है ना, 22 का ए नंबर ऑप्शन प्यारे बच्चे एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है? जल्दी से आप लोग जवाब बताइए। संघ राज्य की विशेषता, देखिए संघ राज्य में लिखित संविधान होता है, बताए थे, शक्ति का विभाजन होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, दोहरी शासन प्रणाली होती है बाबू, एकहरी शासन प्रणाली नहीं होता है, बाकी सर्वोच्च न्यायालय तो होता ही है। तो 23 का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अच्छा ये बताइए ये बताइए प्यारे बच्चे, कल ये परसों कल ही से हम चाह रहे हैं ना कि अब आप लोगों का जो क्लास है कल से प्यारे बच्चों, चूंकि हम कल ये शुरू मतलब फिजिक्स हम सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर, तो आप लोगों को हम चाह रहे हैं ना कि अब आपका जो क्लास अभी तक जो 6:30 बजे से होता था, 6:30 बजे से जो प्यारे बच्चे आप लोग का क्लास होता था उसे हम कर दे 7 बजे से। कितने बच्चे संतुष्ट हैं बोलिए? तो 7 बजे से हम चाह रहे हैं क्लास शुरू करने के लिए। अगर 7 बजे से संतुष्ट हैं तो आप लोग एक बार ना यस सर लिख करके बता दीजिए जल्दी से। अगर 7 बजे से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार यस सर लिख करके ना आप हमें बस बता दीजिए। हम चाह रहे हैं कि अब आप लोगों का क्लास है ना बाबू वो 6:30 से हटा करके 7 बजे से कर दिया जाए, समझ गए? 7 बजे से रहेगा तो हमारे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 6:30 बजे ना बहुत सारे बच्चे इधर उधर रहते हैं, तो 7 बजे सही रहेगा। ठीक है, 7 बजे सही रहेगा बाबू, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इस पर एक स्पेशल वीडियो बना करके हम सारे बच्चों को सूचित कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? जल्दी से इसका जवाब बताइए। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो पंचायती राज का जो स्वरूप है वो त्रिस्तरीय है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? त्रिस्तरीय है। अगला बताइए 25वां नंबर, किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? किसी भी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार बताइए किसके पास है? लोकसभा के पास, कि भारत के प्रधानमंत्री के पास, कि संसद के पास, कि राष्ट्रपति के पास? जवाब क्या होगा बाबू? देखिए किसी भी राज्य का नाम बदलना है अगर, तो राज्य का नाम बदल सकता है कौन? ये लोकसभा। कौन बदलेगा? लोकसभा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संवर्ती सूची में रखा जाता है, संवर्ती सूची में कौन से विषय को रखा जाता है? तो संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। समझ गए ना, संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू 27वां नंबर, कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जवाब होगा राष्ट्रपति करता है। 27 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। याद रहेगा 27 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला बताइए 28वां नंबर क्वेश्चन, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां है? आपको हम लोकतंत्र बताए थे कि 2 तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो आपको बताना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां है, जवाब दीजिए, फटाफट से जवाब दीजिए। आपको बताना है बाबू कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां है? तो जवाब होगा फ्रांस में, कि ब्रिटेन में, कि स्विट्जरलैंड में, कि भारत में। 28वां नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए। 28वां नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइए कि भारत में भारत में नहीं, पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहां है? तो जवाब होगा स्विट्जरलैंड में। आपको हम जिस समय ये पढ़ा रहे थे चैप्टर उस समय भी बताए थे कि भारत, ये बार बार हम भारत में बोल रहे हैं, पूरे विश्व में मात्र स्विट्जरलैंड में ही प्यारे बच्चे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं बताइए? जहां पर जनता डायरेक्ट सरकार को चुनती है। अभी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जैसे विधायक को या सांसद को,
और वो प्रतिनिधि सरकार का चयन करती है। लेकिन प्रत्यक्ष में होता है कि डायरेक्ट सरकार का चयन जनता करे, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र, याद रखिएगा। चलिए आगे बताइए आप लोग, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जैसे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा के लिए ना बहुत बार प्यारे बच्चे सवाल उठा, लेकिन अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन। 30वां कह रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था बाबू, ध्यान रखिएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना का आयोग का गठन हुआ था। तो 30 क्वेश्चन बता दिए, अब 20 क्वेश्चन और बच रहा है। लेकिन पहले बताइए तो कि कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका 30 में 30 सही हुआ है? बताइए, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका 30 में 30 सही हुआ है? बाबू जल्दी से बता दीजिए। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका 30 में 30 सही हुआ है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। 30 में 30 सही करने वाले कितने बच्चे हैं? 30 में 30 सही करने वाले इसमें से कितने बच्चे हैं? तो जवाब क्या होगा आप लोगों का? यस सर, हैं? अरे वाह, क्या बात है, 28। अब झूठ मत बोल दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना गुरुजी मेरा, झूठ मत बोल दीजिएगा, सही सही बताइएगा, क्योंकि झूठ बोलने से यहाँ कोई बड़ा तोहफा आप लोग को नहीं मिल जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? बताइए, न्याय मित्र जो है वो किस संस्था का सेवक है? जवाब बताइए आप लोग, न्याय मित्र किस संस्था का सेवक है? तो जवाब होगा, न्याय मित्र जो है बाबू वो ग्राम कचहरी से जुड़ा हुआ है। तो 31 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? तो भारतीय शासन प्रणाली जो है वो संघात्मक है। आपको बताए थे ना कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना कि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, यह आपको बताना है कि कौन सा पंचायती राज। देखिए, ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है और जिला परिषद होता है, राज्य परिषद नहीं होता है। तो 33 का डी ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। 33 का बाबू डी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, फजल अली। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? नगर निगम का जो निर्वाचित प्रधान होता है उसको महापौर कहते हैं बाबू, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं? महापौर, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बता दीजिए 36 नंबर, 36 नंबर कह रहा है, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय होती है, आपको तो बतेबे किए थे, बिहार की पंचायती राज संस्था त्रिस्तरीय होती है। 37 नंबर क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन, 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में किस विकल्प से संबंधित है? बताइए, किस विकल्प से संबंधित है? तो 73वां हुआ था प्यारे बच्चे, ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत से संबंधित, या नहीं ग्राम पंचायत, पंचायती राज कर लीजिए, ठीक है ना, ग्राम पंचायत पंचायती राज कर लीजिए। 37 का ना सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 73वां संशोधन हुआ था पंचायती राज के लिए, 74वां संशोधन हुआ था, ध्यान रखिएगा, नगर पंचायत के लिए, समझ गए। अगला बताइए, निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? बताइए, स्थानीय स्वशासन की, निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था, जवाब दीजिए आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, निम्नांकित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन है? तो सबसे धरातलीय संस्था है ये ग्राम पंचायत, 38 का ए, सबसे निचला जहां पर कि जनता से डायरेक्ट जुड़ाव होता है, तो कौन है? ग्राम पंचायत, 38 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बता दीजिए, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था,
ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर निगम। तो ग्राम पंचायत सही है ना, ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन की, तो सही है ग्राम पंचायत। 38 का प्यारे बच्चे ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन बताइए। अब आप लोग कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तन हुआ तो वहां पर नगर पंचायत होता है। सबसे पहले क्या होता है, आपको बताए थे ना कि सबसे पहले नगर पंचायत होता है, समझ गए। अगर गांव से धीरे धीरे बड़ा शहर बन गया तो पहले नगर पंचायत होता है। नगर पंचायत के बाद प्यारे बच्चे ये नगर परिषद होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, नगर परिषद, और नगर परिषद के बाद फिर क्या होता है, नगर निगम होता है, समझ गए ना, नगर निगम होता है, याद रखिएगा। आगे बताइए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। ग्राम पंचायत की जनसंख्या के लिए न्यूनतम जो जनसंख्या है ना वो 7000, यानी कि 7000 की संख्या पर एक ग्राम पंचायत निर्धारित किया जाता है, समझ गए। तो 7000 आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला बताइए, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। तो याद ही होगा आप लोगों को कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, प्रमुख होता है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा जी। सारे बच्चे यहां तक समझ गए ना, यस। अगला बता दीजिए, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है। कार्यपालक पदाधिकारी, तो कार्यपालक पदाधिकारी होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, प्रखंड विकास पदाधिकारी। अगला बताइए, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहते हैं, तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त कहा जाता है। 43 का डी ऑप्शन सही होगा। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को नगर आयुक्त कहते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला बताइए, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। लोकसभा में कुल सीट कितना है, तो 543 है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। बताइए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है, तो 3 सूची में, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना, जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो 45 का बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो 1977 में जब जनता पार्टी का जब गठन हुआ तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में ही प्यारे बच्चों सरकार बना था। ये हम अगले चैप्टर में भी बात करेंगे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा छाप, यानी सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बताइए, देखते हैं कितने बच्चों का सही सही कमेंट आता है। जवाब होगा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांसीराम। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है बाबू 49वां नंबर क्वेश्चन, पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। बताइए, पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। जवाब दीजिए आप लोग, पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी, तो 1977 में ही, ठीक है ना। इंदिरा गांधी की सरकार को हटा करके गैर कांग्रेसी सरकार यानी कि जनता पार्टी का सरकार बना था। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। तो यहां 50 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। जो बच्चे 50 का डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब जो है ना वो बिल्कुल सही है। 50 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। 50 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, समझ गए। चलिए, तो अब आप लोगों से रिजल्ट जानने का बारी है भाई कि अब आप लोग हमें रिजल्ट बता दीजिए कि 50 में कितना आपका सही हुआ है। 50 में 50 किनका हुआ है, या फिर आप हमें यह बता दीजिए कि कौन ऐसे बच्चे हैं ये जिनका 50 के आसपास है। बताइए 50 में कितना सही हुआ है जी आप लोग का, हैं? 50 में आप लोगों का कितना सही हुआ है।
जल्दी से बताइए 50 में कितना सही हुआ है? 39, 49, 48, 47। वाह, मेरा गुरुजी 50 में 50 आया है। कौन बोल रहे हैं? राजीव। अच्छा, 50 में 48, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 50 में 48, 47 आया है। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चे। तो आप लोग ना ऐसे ही अगर मेहनत करिएगा तो रिजल्ट जरूर दिखेगा। अगर आप लोग ऐसे ही मेहनत करिएगा तो आपका जो रिजल्ट है ना वो दिखेगा, झलकेगा। लेकिन मेहनत करिएगा तब ना, तो आप लोग मेहनत करिए, रिजल्ट आपके पास होगा, रिजल्ट एकदम दिखेगा आप लोगों को, समझ गए। और हम प्यारे बच्चों अब बहुत जल्द फिजिक्स का दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्या शुरू करने वाले हैं? फिजिक्स का चैप्टर 2, फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पहला क्लास सिर्फ यूट्यूब पर होगा और बाकी सभी क्लास जो है वो एप्लीकेशन पर होगा। और कल से हम आपको बता ही दिए कि कल से प्यारे बच्चों ज्योग्राफी का जो क्लास है ना, कल से ज्योग्राफी का जो क्लास है वो यूट्यूब पर ही, ये एप्लीकेशन पर होगा, समझ गए। ज्योग्राफी का क्लास एप्लीकेशन पर होगा। तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखिए थोड़ा सा और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, हाँ, इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए थोड़ा। एक बच्चे करेंगे गुरुजी आप हमको अपना छोटा भाई बना लीजिए। अरे ऐसे भी आप हमारे छोटे भाई हैं, बना क्या लीजिए, आप ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि कितना आप लोगों का सही हुआ है। ठीक है ना, बाकी फिर अगली क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चे, अगली क्लास में मिलते हैं और फिर अगली क्लास आपके लिए बहुत जबरदस्त होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।